देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या क्या बोला है, इन द फॉलोइंग केस ऑफ ए ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल surface experience force as given that each case find the frictional force applied by the surface on the block। देखो फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करना है जो सरफेस लगा रहा है किस पे, ब्लॉक पे। और क्या निकला, फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। जो यहाँ पे वैसे तो एक ही ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक जो ब्लॉक है उसका ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले सबसे पहले क्या बताया था, देखो दो तीन चीज़ें मिक्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए सबसे पहले, क्योंकि हमको क्या क्या निकालना है, ऑसिलेशन निकालना है। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स कितना है 2.8, तो इधर कितना फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो इसमें से इसको माइनस करोगे तभी आपको फ्रिक्शनल फोर्स नेट फोर्स मिलेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी आप डिवाइड बाई मास करोगे तो ही आपको ऑसिलेशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए देखो म्यू एस और म्यू के दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये हमको दिया हुआ है एफ ओमेगा, म्यू एस की वैल्यू 0.1 और म्यू के दिया हुआ है 0.09, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंख बंद करके साथ सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है। पहले किस पे फोकस करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो पहले क्या करोगे, ब्लॉक बनाओगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब ये बताइए इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, 2G एक, और यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए लेट कर लो G इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। कितना कंसिडर कर लिया, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये कितना होगा 20 न्यूटन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा है, देखो ऊपर से लग रहा है कितना 10 न्यूटन, तो ये भी डायरेक्ट है। एक कौन सा फोर्स लग रहा है 2.8 न्यूटन, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स में आएगा, ठीक है। जब आप एक और फोर्स लगेगा, ये सरफेस भी ऊपर लगाएगा फोर्स, नहीं नॉर्मल फोर्स N1 नाम दे दिया। अब चूंकि देखो सरफेस कैसा है, रफ है, तो जब आगे की तरफ खींचेंगे तो एक फोर्स इस साइड में लगेगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F। अब यह F की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी किसके नहीं होगी वो हमको चेक करना पड़ेगा, नहीं। अब चेक कैसे करेंगे, तो पहले हमारा टारगेट ये होगा कि 1 by 1 N1 पहले निकालो, आंख बंद करके पहला टारगेट करो N1 निकालना। जब भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड है तो पहले हमको N1 चाहिए, तभी आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो N1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी। और एक चीज़ और याद रखो, नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा किसको बैलेंस करेगा, जो हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को ही बैलेंस करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्टिकल कंपोनेंट में 10 और 20 दोनों किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 10 प्लस 20 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, N1 के। तो N1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, 30 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे, नॉर्मल फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, एक Fs है और एक Fk। Fs की वैल्यू और Fk की वैल्यू पहले लिख लो। Fs की वैल्यू कौन सी हो, कितनी होगी, क्या होती है म्यू एस इंटू N1। म्यू एस की वैल्यू 0.1, N1 कितना है 30, तो ये कितना हो गया 3 न्यूटन। यहाँ पे म्यू के इंटू N1, म्यू के कितना है 0.09 इंटू व्हाट अबाउट ये कितना है 30, कितना मिलेगा 2.7 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि सर पहले हमने जो वैल्यू दे रखी थी, हर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो ये बताइए, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो जो एक्सेलरेट होगा
मास किस डायरेक्शन में होगा, आप किधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको F दे दो, तो जो नेट ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, सर कहते हो सर नेट अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ ए दिस इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई मास, कर दो, काम खत्म। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कैपिटल एफ माइनस एफ डिवाइड बाई एम, ये लिखोगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर एफ की वैल्यू तो हमको 2.8 पता है, 2.8 न्यूटन पता है, और मास कितना है 2 kg, तो 2 लिख दिया। एफ की वैल्यू कितनी लिखेंगे, क्वेश्चन बस यही है। यहां तक जो हमने बताया हर क्वेश्चन में इतना करना है, यहां से सोचना है बस। ये जो प्रोसीजर हमने बताया हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर, यहां तक आपको करना ही करना है। अब सोचना यहीं पे है, ये जो पॉइंट अब बताने जा रहे हैं। अब देखो हमने क्या बताया था, जो Fs है और Fk, याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने बताया था जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, उससे पहले देखो ज़्यादा है कि नहीं, अगर ज़्यादा होगा तभी ये क्या करेगा, मूव करेगा, नहीं। जब आपने 2.8 लगाया है न्यूटन का फोर्स, तो ये बताओ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो कितना है 3 न्यूटन। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 3 न्यूटन, और ये अप्लाइड फोर्स कितना है 2.8, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या ये 3 न्यूटन से ज़्यादा है, नहीं। जब 3 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है तो इतना तो फिक्स हो कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आती बात नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, तो ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा तो इधर फोर्स के क्या 3 न्यूटन होगा, नहीं। वो किसके अंडर में गया, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंडर में आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है कि जितना फोर्स आपने इधर लगाया उतना ही अपोजिट फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। ये अगर 2.8 लगाया है तो इस डायरेक्शन में भी कितना होगा 2.8, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना जनरेट होगा 2.8, तो मोशन नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 0। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिलेगा 2.8 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो फोर्स होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिखोगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स F दिस इक्वल टू 2.8 न्यूटन, किधर होगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछा था ना फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो क्या बोलोगे 2.8 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। बस यही पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये 2.8 क्यों हुआ, बस आपको ये चेक करना है कि ये जो है अप्लाइड फोर्स कितना है 2.8 है, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, जो फ्रिक्शन आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या ज़्यादा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये ज़्यादा है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 3 न्यूटन, क्या 3 न्यूटन से ज़्यादा है, नहीं। कौन, अप्लाइड फोर्स। तो जब अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है तो क्या मोशन होगा, नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो फिर वो किसके बराबर हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस समय कितना होगा, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2.8 है तो यहाँ पे भी 2.8 जनरेट होगा, तभी नेट फोर्स क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन कितना मिला 0, और फ्रिक्शन, और उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स F दिस इक्वल टू 2.8 न्यूटन, ठीक है। बना लो।